लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। आप इसको पढ़े हुए हैं पिछली कक्षाओं में, आप क्लास 10th में भी इसको पढ़ेंगे, है ना। पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने, जो यूनान के थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। ये आपको त्रिकोणमिति में बहुत मदद करेगा। त्रिकोणमिति में मदद क्या, त्रिकोणमिति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। अब हमको एक चीज समझना है जो शायद आप लोगों को पता भी होगा या ना पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसकी जो तीन भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज की, लंब, आधार और कर्ण, पता है आप सभी को, लंब, आधार और कर्ण। इसको हम लोग बट्टा में कितने तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए, इसको बट्टा में हम लिख रहे हैं, तो पहला लंब बट्टा कर्ण लिख सकते हैं, है ना। दूसरा जो है वो आधार बट्टा कर्ण लिख सकते हैं, लंब बट्टा आधार लिख सकते हैं। से इसको हम लोग लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं और लंब बटा आधार लिख सकते हैं, है ना। इसी को अगर मान लीजिए हम उल्टा कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, जरा देखिए। तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपको, है ना, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसके बाद आपको आधार बटा लंब हो जाएगा। आपको कोई पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति में 6 ही मान क्यों होता है, तो देखिए, आप बट्टा में लंब बट्टा कर्ण का नाम जो है गणित के विद्वानों ने साइन थीटा रखा, आधार बट्टा कर्ण को कॉस थीटा रखा और लंब बट्टा आधार को टेन थीटा रखा, कर्ण बट्टा लंब को कौशिक थीटा रखा, है ना। कर्ण बट्टा आधार को सेक थीटा रखा और आधार बट्टा लंब को कॉट थीटा रखा, है ना। इसलिए त्रिकोणमिति में 6 ही मान होता है। लंब बट्टा कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, आधार बट्टा कर्ण को कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार को टेन थीटा कहते हैं। कर्ण बट्टा लंब को कौशिक थीटा कहते हैं, कर्ण बट्टा आधार को सेक थीटा कहते हैं, आधार बट्टा लंब को कॉट थीटा कहते हैं, है ना। यही वजह है कि सिर्फ आपके पास जो है वो 6 ही मान होता है, क्योंकि हम लोग 6 तरीके से इसको बट्टा में लिख सकते हैं, है ना। अब इतना समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो 6 चीज समझ आ गया। आप त्रिकोणमिति कहीं भी पढ़े, यहाँ पढ़े, अमेरिका में पढ़े, लंदन में पढ़े, है ना, लाइफ के किसी भी स्टेज पर पढ़े, यही 6 चीज आपके सामने जो है ना वो प्रेजेंट होगा। इसी 6 पर कुछ छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा त्रिकोणमिति में काम होगा। अब हमको ये समझना है कि समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो तो कर्ण होता है ना। अब ये दोनों मिला करके 90 होता है, ये और ये मान लीजिए बी है और ये सी है, तो बी की चर्चा छोड़ दीजिए। ये आपका थीटा का काम करेगा, मतलब कोण का। और जब कोण होता है तो कोण के सामने वाले को हम लोग लंब मान के चलते हैं, है ना। जो भी कोण हो, जैसे यहाँ पर ए साइन ए हम लोग लेंगे, अब आपका ये लंब नहीं रहा, आप इसको दिमाग से हटा लो, आपका लंब ये हो गया। वैसे भी टेक्निक याद रखना है कि थीटा के सामने वाला लंब होता है। थीटा के सामने वाले को लंब मानो, बगल वाले को आधार मानो। मतलब ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। अगर आप इसको थीटा लेते हैं तो फिर आपका ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब मान लीजिए साइन ए का मान निकालना है और इसका मान लीजिए हमारे पास 5 है, इसका 7 है और इसका 6 है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अभी आप साइन बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, लंब बटा कर्ण, है ना। तो आप सीधे क्या रखेंगे, साइन ए निकालना है ना, ये आपका थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला लंब, और साइन में मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 5 बटा 7 हो गया। क्या, यही अगर मान लीजिए कि ये निकालना है, ये कॉस सी निकालना है, ये आप सी देख रहे हैं ना, आपको कॉस सी निकालना है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और कॉस में होता है कि आधार बटा कर्ण, तो आपका आधार ये हो गया बी सी, बी सी, तो 5 बटा 7। इसी तरह से
मान लीजिए कोई इसी में बड़ा सवाल कर दिया, थोड़ा सा मसालेदार बना दिया सवाल को, कि साइन थीटा आप साइन ए आप प्लस कॉस सी का मान निकालो, तो आप यहाँ से मान निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, हो गया। क्या नेटवर्क कंडीशन के कारण हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्लास को, है ना। और आज हम आपको यहीं पर रखते हैं। आज हम पढ़े कि त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसे होती है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि त्रिकोणमिति में सबसे अहम भूमिका जो है वो समकोण त्रिभुज का होता है। लंब हो गया, कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, सामने वाला थीटा के सामने वाला, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला। बाकी दो कोण मिला करके 90 होता है। अब आप ये जो तीन चीजें हैं इसको कितने तरह से बट्टा में लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि आपको बट्टा में लिखना है, तो देखिए हम 6 तरह से बट्टा में लिख सकते हैं। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। इतने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए आप त्रिकोणमिति में 6 ही नाम देख रहे होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कोई पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति में 6 ही मान क्यों होता है, तो आप बता दीजिएगा। इसको हम 6 तरह से बट्टा में लिख सकते हैं। अब इससे अगला पोजीशन मेरा ये आया था कि मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे बड़ा कर्ण हो जाएगा, है ना। कर्ण के अलावा दो गो थीटा होता है, वो मतलब उसमें से कोई थीटा हो सकता है, दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा, है ना। अब मान लीजिए इसको थीटा मानना है, तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, है ना। अब आपको लंब बटा कर्ण, मान लीजिए साइन का मान निकालना था, साइन ए, तो आपका लीडर नेता यहाँ ए हो गया। नेता ये हो गया तो लंब कौन हो गया, जैसे मान लीजिए मेन चीज ए हो गया, ए के सामने वाला लंब हो गया, लंब बटा कर्ण। कॉस सी का मान निकालना है, तो सी के सामने वाला लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, 5/7। अब मान लीजिए कोई बड़ा कर दिया सवाल को, तो आराम से आप इसको क्या करेंगे, साइन ए साइन सी। मान लीजिए कोई टेन स्क्वायर ए का मान बोला निकालने के लिए, कोई कहा क्या टेन स्क्वायर ए का मान निकालो, तब चलिए 10 पर, चलिए ए पर देखिए, थीटा के सामने वाला लंब, है ना। अब आपको ये पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, टेन ए बराबर होता क्या है, तो लंब बटा आधार होता है ना। अब ए अगर आपका थीटा है, तो आपका लंब हो जाएगा 5 और आधार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। आप क्या कर दिए, 5/6 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर का मान निकालना था ना। स्क्वायर हम क्यों किए, कि स्क्वायर का 25/36 हो गया। क्या आज हम यहीं पर रखते हैं, आपके साथ हम डेली जुड़ेंगे मैथ के क्लास के साथ। अब हम अदर्स क्लास में चलते हैं, जुड़ते जाएंगे, और आप हमारे क्लास का आनंद लेते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ऑनलाइन में। यही कहना है।